चुनाव जीत के आए दूसरी बार। कईयों को फोन किया गया, सभी को फोन किया गया आप लोगों को? एमएलए मेरे पास तो आया, दूसरों का पता नहीं, मेरे पास जरूर फोन आया है। मुझे पार्टी कार्यालय में आने के लिए बोला गया, मैं पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ। सभी वर्गों को साधा जाएगा, उम्मीद है आपको? देखिए, पार्टी जो भी निर्णय करेगी सोच समझकर करेगी। मैं समझता हूं कि 8 करोड़ जनता के हितों का जो फैसला होगा उसको देखते हुए बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी फैसला होगा अच्छा होगा। जी आया, फोन आया, प्रदेश कार्यालय आने के लिए फोन आया, इसलिए मैं आया हूँ। पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो स्वीकार्य है। एक मिनट का, एक मिनट। क्या हाल है बाबूलाल जी? हमारे भी है ना। एक मिनट। हमारे साथ अविनाश गहलोत हैं। अविनाश जी मंत्री बनने जा रहे हैं, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि आप मंत्री बन रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो निर्णय स्वीकार होगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के लिए हमारे पास कोई टेलीफोन है। हमें प्रदेश कार्यालय आने के लिए बोला गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसके लिए मैं जा रहा हूं प्रदेश कार्यालय में। देखो क्या होता है, वो निर्णय जल्दी हो सकता है आपके पास पहुंचा होगा, लेकिन मेरे पास मंत्रिमंडल का ऐसा कोई नहीं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, सूट में आए हो, आप सूट बूट में आए हो। देखिए, आज कितना सर्दी कितनी आप लोग देखे ना एक बार। सर्दी से बचाव भी जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी है, लेकिन सर्दी के बचाव के लिए ज्यादा जरूरी है। आपका नाम चल रहा है और आप उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं, आपका चेहरा ना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रदेश कार्यालय में जा रहा हूँ। प्रदेश कार्यालय में जाऊँ, उसके बाद पता लगेगा। जो भी निर्णय होगा पार्टी के लिए आपको बता दिया जाएगा। पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वो तो सबके सामने ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना अविनाश गहलोत को, जो कि बीजेपी के विधायक है जैतारण से, और लगातार बिल्कुल बाबूलाल आराम से थोड़ा ध्यान से। बिल्कुल बाबूलाल, कोशिश करेंगे बाबूलाल से बात करें, चूंकि वहां पर लगातार मीडिया का जमावड़ा। हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, इसकी आप पुष्टि करते हैं। लेकिन किसी भी विधायक की तरफ से, जिनसे भी न्यूज़ 18 बात कर रहे हैं, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हमें पार्टी मुख्यालय आने के लिए कॉल आया है, फोन आया, और इसी आदेश का हम पालन कर रहे हैं। अब मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, जो फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। मंत्री बनाएंगे तो तैयार है निभाने के लिए? बिल्कुल, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देंगी हम एक कार्यकर्ता के रूप में उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अगर मंत्री बनाती है तो मंत्री कैसे निभाएंगे आप जिम्मेदारी? बिल्कुल, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बेखूबी से, ईमानदारी से निभाएंगे। मंत्री को हरा के आए हैं और बड़ी जीत है दोसा से, आपको क्या मानते हैं? दोसा को मिलना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए, पर जो भी पार्टी फैसला करेगी अच्छा करेगी। फोन आया आपके पास के लिए? हाँ, फोन समारोह में आने के लिए आया। कहा भाई मंत्री बनने के लिए नहीं, अभी ये तो देखो पार्टी का अभी कोई निर्णय जो भी होगा देखेंगे। फिर भी लग क्या रहा है आपको मंत्री बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं आइडिया है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। जो भी पार्टी फैसला लेती है, जोरदार लेती है, अच्छा फैसला लेगी पार्टी, जो भी लेंगे। क्योंकि 111 विधायक जो शेष बचे हुए हैं, उनको भी उम्मीद है जिस तरीके से भजनलाल जी को सीएम बनाएंगे। उम्मीद रखनी भी चाहिए, हर कार्यकर्ता उम्मीद रखता है, हम भी रखते हैं। और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, जो भी पार्टी फैसला करेगी अच्छा करेगी। आपकी उम्मीद पूरी होती हुई दिख रही है आज? अब वो तो सभी उम्मीद रखते हैं, हो सकता है वो पूरी भी हो। पूरी हो मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि आप मंत्री बन रहे हैं? नहीं, अभी कंफर्म नहीं। नहीं पक्का अभी कंफर्म नहीं। जिले में जो है ना आपकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। एक हाँ, हमें लाल चौड़ी की जनता ने अच्छा आशीर्वाद दिया था, लगभग 47-48 हजार की से जीते थे। कांग्रेस का एक बड़ा लीडर था, चिकित्सा मंत्री। थैंक यू दिलीप। बिल्कुल, शैलेश सिंह, डॉक्टर शैलेश सिंह डी कुमेर के विधायक मंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, तो ये अब कहते हैं कि जो मंत्रियों के, या यूं कहें कि नेताओं की जो बयान होते हैं उसको समझने की कोशिश करनी पड़ती है, और उसी लिहाज से ये बात कही गई। अब इनको सुनने की हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो भी पार्टी का फैसला होगा निश्चित तौर पर सभी उसका स्वागत करेंगे। आपके पास फोन आया है कि किस तरह से पहुंचना आपको राजभवन क्या है? मेरे पास जो फोन आया वो पार्टी कार्यालय से फोन आया था। आपके सामने पार्टी कार्यालय में आ गया हूँ, आगे की सूचना आएगी जैसा मैं आपको बता दूंगा। भरतपुर के प्रतिनिधि तो मिलना चाहिए, क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि भरतपुर में भरतपुर से भी बनेंगे। देखिए, भरतपुर में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ही भरतपुर से आते हैं,
तो मैं समझता हूँ कि भरतपुर को तो बहुत बड़ी सौगात इस सरकार के अंदर मिली है और निश्चित तौर पर भरतपुर में बहुत ही विकास के नाम पर बहुत भरतपुर आगे जाएगा। युवा चेहरे के रूप में आपको शामिल किया जाता है तो किस तरह के? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो तय करेगा कि किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, वो उनका काम है। बाकी जैसा भी वो तय करेंगे सब लोगों की मंजूर होगा। ये सोशल समीकरण है, उसके तहत आप बैठे हैं, जो क्षेत्रवार समीकरण है उसके तहत क्या कहना है? देखिए, क्षेत्र में जाति समीकरण और वो सारी चीज़ों को निश्चित तौर पर हमारे जो आला अधिकारी हैं, नेता हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपना निर्णय लेंगे, ऐसा सबको भरोसा है। अभी तक कोई सूचना नहीं है शैलेश जी के पास? सूचना प्रदेश कार्यालय की आई है, तो प्रदेश कार्यालय हम आगे की सूचना आते ही आपको बताऊंगा सबसे पहले। आप बनकर के आए, लग रहा है मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी जो आज शपथ ग्रहण समारोह कर रही है, तो पार्टी के कई नेता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो स्वाभाविक है कि सबका यहाँ उपस्थित होना और प्रफुल्लित मन से उपस्थित होना स्वाभाविक है। प्रफुल्लित मन कह रहा है मंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखिए, तो समय बताएगा, 2 घंटे में सब कुछ आपके सामने होगा। शैलेश जी आएंगे मंच के ऊपर नजर? अभी पता लगेगा, समय बताएगा बाबूलाल जी। जैसा आप देख रहे हैं, अब समय 2 घंटे का मेरे को लगता है 2 घंटे शेष रह गए। सारे नाम आपके सामने होंगे, जो भी मंच पे जाएंगे वो भी आपके सामने होंगे और जो सामने बैठेंगे वो भी आपके सामने। पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो नए चेहरे होंगे और युवा चेहरे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी युवा चेहरों को मौका दे रही है। जैसा कि हमें अपने मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए, पहले से जहाँ पे भी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान, सभी जगह युवा मुख्यमंत्रियों को लाया गया है। निश्चित तौर पर पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। ठीक है। अब आपने एक बड़े नेता को हराया है, मंत्री को हराया है, तो इसलिए भी दावेदारी बनती है आपकी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, युवाओं को वहाँ मौका दिया गया है, तो संभावना ज़्यादा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो मेरा विधानसभा जो चुनाव हुआ, वो बहुत ही कद्दावर नेता हमारे कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह जी के सामने, जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं और भरतपुर के महाराजे भी हैं, उनके सामने मेरा चुनाव हुआ और बड़ा टिपिकल चुनाव लड़कर मैं आया हूँ। निश्चित तौर पर हमारे आला अधिकारी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है, बारीकी से देखा है और उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। देखिए, उम्मीद, धन्यवाद, उम्मीद हमारी गिरिराज जी के ऊपर टिकी है। जो गिरिराज जी करेंगे भलाई करेंगे। गिरिराज जी की कृपा है भरतपुर वालों के ऊपर। तो ये थे डॉक्टर शैलेश दिगंबर, जो कि विधायक हैं डी कुम्हेर से, और इन्होंने विश्वेंद्र सिंह को चुनाव हराया था और अब इनके लिए भी कहा जा रहा कि ये भी मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इन्होंने कोई पुष्टि नहीं करी, लेकिन यही कहा कि भरतपुर वालों पर गिरिराज महाराज की कृपा है, लिहाजा इनकी भी जो उम्मीदें हैं वो परवान पर हैं। लेकिन ये यही कह रहे हैं कि वो मंत्री बनने के लिए नहीं, यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो है बीजेपी आए, कार्यालय आए और यहाँ से राजभवन जाएंगे। तो अब जी बिल्कुल, आप लाइन पर हैं बाबूलाल, और ये सवाल आपसे कि इससे पहले भी एक विधायक से जिनसे आपने बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना कि मैंने कांग्रेस के दिग्गज नेता, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके प्रसादी लाल मीणा को हराया है, तो मैं भी अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि मुझे भी जिम्मेदारी मिले और हर किसी को उम्मीद करनी चाहिए बतौर कार्यकर्ता। तो कुल मिलाकर अभी तक जितने भी विधायकों से आपने बात की, एक चीज स्पष्ट होती है कि फोन जा चुके हैं, ये कहा जा चुका है कि आप मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन बताइएगा मत। जी देखिए, दौसा में अगर कोई मंत्री बनेगा तो उसमें चांस बनते रामविलास मीणा के, क्योंकि अगर डॉक्टर किरोड़ी मंत्री बनते हैं और रामविलास मीणा बनते हैं तो फिर एक मंत्री आदिवासी बेल्ट से होगा। तो ऐसे में दौसा जिले से एक मंत्री बनाना है। आपने अभी अविनाश गहलोत की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उनका आपने सूटेड बूटेड जो रिवाज देखा होगा। अगर अविनाश गहलोत मंत्री बनते हैं तो फिर भागचंद टाकड़ा की दावेदारी खत्म होती है, जो कि बांदीकुई से हैं, सैनी समुदाय से आते हैं। तो 2 सैनी जीत करके आए हैं बीजेपी की टिकट पर। तो ऐसे में अगर अविनाश गहलोत मंत्री बनते हैं तो भागचंद टाकड़ा नहीं बनेंगे, टाकड़ा नहीं बनेंगे तो फिर रामविलास मीणा के मंत्री बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हालांकि ये पार्टी को देखना होता है कि वो किस तरह से फैसले लेती है। तो ऐसे में
सब अपने अपने आकलन कयास लगा रहे हैं, लेकिन जिनको मंत्री बनना है वो मंत्री बन जाएंगे थोड़ी देर बाद में। सुरेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आए हैं। राठौड़ साहब, अब तो बता जाइए। नहीं, मंत्री बन रहे हैं? नहीं। देखो इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार करो। इंतजार आपके शपथ जैसे पार्टी का काम होता है, देखो पार्टी का है, बताइए। नो कमेंट्स। तो देखिए, एक बार फिर से नो कमेंट्स की उन्होंने बात करी, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोले और यही कह के गए कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। तो मंजे हुए नेता हैं, मेवाड़ की धरती से चुनाव जीत करके आ रहे हैं, कई मर्तबा जो है चुनाव जीते हैं। तो आज बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं नेता। बिल्कुल। एक चीज ये बताइए कि जो ये विधायक आ रहे हैं पार्टी मुख्यालय में, अंदर कौन से और बड़े नेता मौजूद हैं जिनसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है? जी देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर हैं, विजया राठकर हैं, और भी जो आज मंत्री बनने वाले हैं और जिनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया वो तो हैं। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो मंत्री तो नहीं बनने जा रहे, लेकिन वो ये कह करके जा रहे हैं मीडिया वालों को कि वो तो सिर्फ पास लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको शपथ ग्रहण में शामिल होना है। पार्टी कार्यालय से फोन आया था कि आपको शपथ ग्रहण में शामिल होना है, तो वो अपनी बात इस रूप में रख रहे हैं। लेकिन इस बार जो है पहला मौका है, पहले एक लिस्ट आ जाया करती थी 3-4 घंटे पहले या एक दिन पहले। कांग्रेस में तो ऐसा होता है कि जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उससे ठीक पहले शाम को देर रात तक जो है लिस्ट आउट हो जाया करती है। लेकिन बीजेपी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आखिर तक सस्पेंस बनाया हुआ है कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। सिर्फ विधायकों का चेहरा देख करके या तो आप आकलन लगा सकते हैं या फिर कोई अपने मन की बात कह दे तो पता चल सकता है। इसके अलावा फिलहाल जो है कोई लिस्ट बाहर आई नहीं है। सबको बुलाया गया, कहा गया फोन करके और उनको कह दिया गया। 3 विधायक जो अभी रोशन शर्मा ने बताया मुख्यमंत्री आवास में मिलकर गए हैं, बेगम साहब गए हों उसमें और बाकी 2 और विधायक गए हों, उनको लेकर क्या जानकारी मिली है? वो क्या इससे पहले मुख्यालय में बीजेपी के आए थे या फिर मुलाकात मुख्यमंत्री के करने के बाद फिर आए हैं? जी बिल्कुल, जवाहर मैडम के मंत्री बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समुदाय को एडजस्ट करना है। गुर्जर समुदाय नाराज था और उसकी नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ी, क्योंकि सचिन पायलट को गुर्जर समुदाय ये मान करके देख रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो गुर्जरों ने गुस्सा दिखाया और बीजेपी को जिताया। तो इस बार गुर्जरों के अच्छे जो विधायक हैं चुन करके आए हुए, उनको बीजेपी एडजस्ट करेगी, उन्हें मंत्री बनाएगी। इस कड़ी में जवाहर मैडम का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। भरतपुर की नगर विधानसभा सीट से वो चुनाव जीत करके आए हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का जो इलाका है ये गुर्जर डोमिनेट इलाका है और दौसा भी इसमें जुड़ता है। तो ऐसे में इस इलाके से गुर्जर समुदाय के एक नहीं बल्कि 2 मंत्री भी हो सकते हैं। और इसमें माना यह जा रहा है कि चाहे इंजीनियर धर्मपाल जो कि खेतड़ी से चुन करके विधायक आए हैं, इसके अलावा कोटपुतली से हंसराज पटेल हैं, जवाहर बेडम हैं और भी जो दूसरे विधायक हैं, तो सबकी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि उन्हें एडजस्ट किया जाएगा मंत्रिमंडल में। तो जिस समुदाय जिस अभी देखते हैं कौन बात कर रहे हैं। एक बार जो नेता हैं कुछ देखते हैं। अच्छा, पॉजिटिव प्रयास करेंगे। भाई साहब, सरकार बने हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का काफी ये जमुआ रामगढ़ से महेंद्र पाल मीना है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जी, हम सुन रहे हैं उनका बयान। कई ऐसे चेहरे हैं, क्योंकि आपके शीर्ष नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि पार्टी के अंदर नए चेहरे होंगे जिनकी छवि साफ होगी। जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। संगठन सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई है और बहुत ही खुशी वाली सौगात दे रही है। आपके सामने है उज्ज्वला गैस योजना में 450 रुपये सिलेंडर मिलेंगे। हमारे अन्नदाताओं को 12,000 मिलेंगे। लेकिन क्या मंत्री पद की आप शपथ ले रहे हैं? मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ और इससे बड़ी खुशी क्या है कि मैं जम्मू रामगढ़ प्रतिनिधि कर रहा हूँ। जो रामगढ़ बांध आप जयपुर को पानी पिलाता है, आज उसका स्थापना दिवस है। अच्छा। 127 साल हो गए रामगढ़ बांध को बने हुए। तो रामगढ़ बांध को भरने की कसम खाएंगे आज मंत्री बना देंगे तो? ये बैठ के करेंगे। आप कह दीजिए कि मंत्री बना देंगे तो आप भरवा देंगे उसे। ये बैठ के करेंगे ये सारे काम। संगठन संभावना है, मतलब कुल मिला के क्या संभावना है? भारत माता की जय करो। संगठन सर्वोपरि है।
संगठन सर्वोपरि हैं। ये महेंद्रपाल मीणा हैं जो कि जमवा रामगढ़ से विधायक बनकर के आए हैं इस बार। तो इनको उम्मीद तो पूरी है, लेकिन जो समीकरण है उनके हिसाब से लग नहीं रहा कि ये मंत्री बनेंगे, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा बहुत सारे और भी विधायक हैं जिनकी दावेदारियां हैं। तो ऐसे में एक एक करके विधायक आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, पार्टी संगठन का आशीर्वाद ले रहे हैं और ये संभावना भी देख रहे हैं कि कहीं उनका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में है या नहीं है। लेकिन फिलहाल इनको पता नहीं चल रहा है। जो मंत्री बन रहे हैं उनके पास फोन जा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने जाहिर किया है उनके अलावा किसी भी तरह की सूचना बाहर नहीं है। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुशी भी पचा ली है, उस खुशी को भी वो चेहरे पर जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला मौका है आज तक की बीजेपी की पॉलिटिक्स में, एक बदली हुई बीजेपी की पॉलिटिक्स में, जिसमें सब चीजें जो हैं बहुत